दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफोस्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डॉफोस्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती यूपीटीईटी से बीएड बाहर के साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी को दी जाएगी और डिटेल में आपको दी जाएगी, साथ ही रियल ऑथेंटिक। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कल देर शाम से अभ्यर्थियों के माध्यम से एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं और आखिर ये मामला गया क्यों है। बहुत सारे ऐसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं या फिर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं 69,000 के अंदर अभी भी, या फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 से नाता रखते थे लेकिन उनके मन में भी हलचल देखने के लिए मिलने लगी। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, साथ ही आपको समझाऊंगा भी। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती के समय से कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस समय पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर नहीं हुआ क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जो बीएड को चैलेंज किया गया था वो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं किया गया था। परीक्षा हो जाने के बाद में जब मामला डबल बेंच पे गया तब यहाँ से चैलेंज हुआ था। मतलब ये था कि भर्ती शुरू होने से पहले या फिर यूपीटीईटी से पहले चैलेंज नहीं किया गया था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने आदेश में भी कहा गया था। तो बीएड को लेकर तो वहाँ से कोई इस प्रकार की चीज़ें उस समय देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश दिया गया था जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया था राजस्थान में। उसी समय पर आपको बताया था कि जब ये राजस्थान का ऑर्डर आया है ये सभी राज्यों के अंदर धीरे धीरे करके फैलता हुआ जाएगा, जैसे कि कोरोना वायरस, क्योंकि आदेश जो दिए जाते हैं ना कोर्ट के माध्यम से वो काफ़ी हद तक वायरल हो जाते हैं और हर एक कोर्ट के अंदर उसको लागू करने की कोशिश की जाती है अलग अलग पक्षों के माध्यम से। इसी तरीके से ये मामला हिमाचल, बंगाल या फिर पंजाब होते हुए उत्तर प्रदेश भी आ गया। और जब ये उत्तर प्रदेश आया तो प्रतीक मिश्रा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई। फिर उसके बाद में यूपीटीईटी से बीएड को बाहर करने के लिए याचिका दाखिल कर दी गई। आप जानते हैं कि आज तक यूपीटीईटी वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि उनके प्रमाण पत्रों के ऊपर स्टे लगा हुआ है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो सीटेट के अंदर से भी बीएड वाले छात्रों को बाहर करने के लिए 2 से 3 दिन पहले याचिका दाखिल की गई है, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी। उसके अंदर क्या हुआ है कि उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के अधीन कर दिया है। मतलब ये है कि सभी जगहों से बीएड को लेकर लगातार एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं और ये जो सभी याचिकाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं ये प्रतीक मिश्रा की तरफ से देखने के लिए मिली थी। लेकिन अब यहाँ पे जो याचिका आपको देखने के लिए मिलती है वो 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित है और इसमें भी आपको बीएड ही देखने के लिए मिलता है। वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उसमें बीटीसी वाले अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन कर सकते थे, साथ में शिक्षा मित्र। तो उसके अंदर लगभग इतनी सीटें भरी गई, बाकी सारी सीटें खाली रह गई। सरकार के माध्यम से एक बयान दिया गया कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, हालांकि आज है उनके माध्यम से भर्ती नहीं निकाली जाती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले एनसीटी के माध्यम से 28 जून 2018 को एक अधिसूचना जारी करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड कर दिया। ठीक है, उसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को यहाँ पर रख लिया गया और बीएड वाले छात्रों ने परीक्षा भी दी और सबसे ज़्यादा चयनित भी हुए। और जब 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हुआ तो 1,46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर सफल पाए गए। अब इसमें से कुछ अभ्यर्थी को तो नौकरी मिल गई, कुछ का मतलब कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मिल गई है, आधों को मिली है, ज़्यादा को नहीं। लेकिन उसके बाद जितने अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हुए उनकी भी कट ऑफ ठीक ठाक थी, लेकिन सीटें कम होने के चलते उनका चयन नहीं हुआ। अब किसी में आरक्षण का घोटाला निकला, किसी में एनओसी का निकला, किसी में अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिली, चाहे वो ओवरलैपिंग का मामला हो या फिर अलग अलग मामले कोर्ट में चले गए। लेकिन एक बीएड विवाद को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से 2021 में एक ऑर्डर दे दिया गया। उस ऑर्डर के अंदर क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को इस याचिका को दिखा दूं, क्योंकि बहुत सारे मुझसे अभ्यर्थी कहेंगे कि सर उस याचिका के बारे में तो जानकारी दीजिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दाखिल की गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने याचिका देखने के लिए मिल जाएगी इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल ओरिजिनल आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। रिट पिटीशन नंबर अभी मिला नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा।
मैटर क्या है वो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है। किसके माध्यम से दाखिल किया गया है? राज बसु आर्या। इनके बारे में परिचय मैं आपको देती हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती बीएड को बहाल करने के लिए हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट तक इनके माध्यम से ही याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहाँ पे बीएड को पहले चैलेंज नहीं किया गया था और उस समय पे ना ही एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया था। अब क्या हुआ है? अब आप सभी के सामने है कि राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से एनसीटी की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। इसी बीच इस मामले को लेकर एक बार फिर से यहाँ पे याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एप्लीकेशन फॉर स्टे के संबंध में, और यहाँ पे इसी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है कि इस वेबसाइट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आवेदन किए गए थे। इस तारीख से आप सभी के आवेदन शुरू हुए थे, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके अलावा आवेदन कब तक देखने के लिए मिले, पेपर कब तक सबमिट हुआ, और भी बहुत सारी जानकारी। अब इसके अंदर पे क्या किया गया वो आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रेस्पेक्टेबली पेड, मतलब उनके माध्यम से पे किया जाता है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कॉल ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड आफ्टर एग्जामिन द सेम बी प्लीज टू एक्सेप्ट अलाउ दिस रिट पिटीशन। मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाए, उसको देखा जाए और देखे जाने के बाद में इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाए और सुनवाई के लिए आगे भेज दिया जाए, पहला। दूसरा क्या है? दूसरा आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा इशू अप्रोप्रिएट रिट इन द नेचर। आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है क्वैश एंड द सेट असाइड द नोटिफिकेशन 28/6/2018। मतलब ये है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ से सेट असाइड कर दिया गया था, आप सभी को पता है। अब उसी के आधार पे यहाँ से जो 28/6/2018 को लेकर नोटिफिकेशन सेट असाइड किया गया है या फिर उसको क्वैश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, उसी के आधार पे इसको यहाँ से अब 69,000 शिक्षक भर्ती को भी रद्द करने की मांग की जा रही है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा इशू अप्रोप्रिएट रिट इन द नेचर। आप सभी के सामने लिखा है क्वैश एंड सेट असाइड एडवर्टीजमेंट डेट 5/12/2018। मतलब कि 5/12/2018 को जिस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था उसको या तो रद्द कर दिया जाए या फिर इसको लेकर आगे का जो भी फैसला है वो सरकार के मतलब कोर्ट के माध्यम से लिया जाए, क्योंकि ये पूरे तरीके से इलीगल है, ऐसा उनके माध्यम से कहा गया है। साथ ही उन्होंने याचिका के अंदर कहा है कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया वो असंवैधानिक है और जो भी आप सभी का आरटी का नियम है 2009 वाला उसके यहाँ पे खिलाफ भी है। तो इन तीनों पेज के अंदर आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है। ये जानकारी आप सभी के सामने सबसे महत्वपूर्ण है 28/6/2018 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो पे किया गया उसी के आधार पे देखने के लिए मिलता है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया मोड देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपीटीईटी, सीटीईटी से बीएड बहाल के साथ साथ अब 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरा विज्ञापन रद्द करने के लिए अब सुनवाई देखने के लिए मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस याचिका को स्वीकार किया जाता है तो। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा कि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द हो जाएगी, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जब तक कोई सुनवाई नहीं होती उससे पहले कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी जो याचिका दाखिल की गई है उसके बारे में सिर्फ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई है। बाकी जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, अगर सुनवाई होगी या फिर सुनवाई नहीं भी होगी तब भी आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, वो भी रियल एंड ऑथेंटिक। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया मोड देखने के लिए मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है जहां पे इस भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने की मांग की जा रही है। मामला संबंधित है बीएड को लेकर। आप जानते हैं बीएड विवाद पूरे तरीके से छाया हुआ है, चाहे वो यूपीटीईटी के अंदर हो, सीटीईटी के अंदर हो या फिर किसी भी स्टेट के अंदर या पूरे देश के अंदर। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना देती तब तक इस प्रकार की समस्याएं आपको सामने इन चीज़ों को देखना ही पड़ेगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।